देश भर में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और उनकी नॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं और इसी तरह से एक कॉम्पिटिशन फिट इंडिया क्विज कॉम्पिटिशन जो है वो देश भर में यानी कि नेशनल लेवल पर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें पूरे देश भर की अगर बात करते हैं तो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कूल्स जो हैं वो इसमें उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई। और इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से भी करीब 400 स्कूल जो हैं इस कॉम्पिटिशन में उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाई है। और इसमें बाजी मारी है जम्मू से ही निट स्कूल के बच्चों ने। ये बच्चे जो है इस वक्त यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस जो है जो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया था इसमें किस तरह से उन्होंने तैयारी की है और ये जीत किस तरह से हासिल की। और साथ ही साथ इनके मेंटर, इनके प्रोफेसर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से तैयारी जो है इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है करवाई है। बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जिस तरह से पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं तो 40,000 के करीब स्कूल्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेटेड थे। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इसमें उन्होंने अपना योगदान जो है वो दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहाँ से आपके स्कूल के बच्चों ने कहीं ना कहीं ये स्थान जो है ये हासिल किया। किस तरह से तैयारी करवाई गई थी? मेरा नाम राजकुमार मल्होत्रा है, फ्रॉम नीट स्कूल लेक्चरर। तो पहले तो हमारे JNK से 460 स्कूल से अबव ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से पहले क्वालिफाई किया 82 स्कूल एंड लास्ट 32, 18, 16 लास्ट 4 स्कूल रहे, जिनके नाम था आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल अखनूर, आर्मी पब्लिक स्कूल कठुआ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल एंड नीट स्कूल। जिन्होंने नीट स्कूल ने बीट किया तीनों स्कूल को, ये क्वालिफाई किया स्टेट लेवल। स्टेट लेवल के बाद हमारा नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुई मुंबई में, जो कि थैंकफुल फॉर अनुराग ठाकुर सर, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी बच्चों को वहाँ तक पहुँचने की। और साथ में कि नया जो आ रहा है उसको भी आगे अपॉर्चुनिटी मिल पड़ा है। और थैंकफुल फॉर द डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि बच्चों को गाइड कर सकूं और यहाँ तक ला सकूं। थैंक यू मैम। और बिल्कुल, और जिन स्टूडेंट्स ने ये जो है ये योगदान जो अपना दिया था और उसके बाद जीत भी हासिल की है, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ है ऋतिक काटल, उनसे बात करते हैं। ऋतिक, किस तरह से तैयारी आपको करवाई गई थी और आपने किस तरह से मेहनत की जो नेशनल लेवल पर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपनी यहाँ पर यूटी को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद आपने यहाँ पर एक विनर के तौर पर भी निकल कर सामने? सबसे पहले मैं अपने स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और राजकुमार सर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें फिट इंडिया क्विज के दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई। और अपने पेरेंट्स को भी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करते रहे फिट इंडिया क्विज की जर्नी के थ्रू। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि मैं अपने यूटी को नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट कर सका। बिल्कुल, आगे चलते हैं। वासुदेव सिंह जम्वाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने भी जो है इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद इन्होंने भी जीत जो है वो हासिल की है। वासुदेव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने बेसिस पर किस तरह से तैयारी की और वहाँ पर जब आप बाकी बच्चों को देख रहे थे, जब आप इस कंपटीशन के लिए राउंड्स क्रॉस कर रहे थे, तब आपको क्या लगा कि क्या जम्मू कश्मीर, क्योंकि बच्चों का हमेशा से ये रहता है कि जम्मू कश्मीर में वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो क्या आपको भी किसी लेवल पर जाकर ऐसा महसूस हुआ? जी मैम, हमने इसकी तैयारी करने के लिए हमने दिन रात पहले तो अपना स्पोर्ट्स का जो इंटेक है वो बढ़ाया और उसके साथ हम जो करंट अफेयर्स हैं वो भी ज़्यादातर पढ़ने लग पड़े स्पोर्ट्स के। और इसके साथ जैसे कि आप बोल रहे हो कि JNK में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है, ये बात तो मैम सब जानते हैं कि JNK लैग करता है पीछे, और ये जो हमें नेशनल राउंड पे भी रियलाइज़ हुआ थोड़ा। लेकिन ये है कि अब हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे JNK को बहुत ही ज़्यादा फंड्स दिए हैं स्पोर्ट्स के लिए और बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया, और हमारा जो स्टेट है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और एजुकेशन की फील्ड में भी। इसलिए मैं हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और हमारे LG सर को भी कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और बच्चों को एनकरेज किया और ऐसे फिट इंडिया क्विज़ की तरह जो अलग अलग क्विजेज़ हैं वो कंडक्ट करवाए। थैंक यू सर। और जिस तरह से 2,50,000 का कैश प्राइज़ जो है वो भी आप लोगों को मिला है, उसे किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं? जी मैम, ये 2,50,000 का तो बेसिकली जो है ये ऑलमोस्ट सारा ही हिस्सा स्कूल का है। ये गवर्नमेंट ने हमें इस स्कूल को इसलिए दिया है ताकि वो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा पाए और बच्चों को एनकरेज करने के लिए, यहाँ की जो बच्चे गरीब हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको अफोर्ड करने के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर पाए, इसलिए ये दिया गया और बच्चों को एनकरेज करने के लिए। बिल्कुल, और जिस तरह से आप भी एक गाइड के तौर पर बिल्कुल इन बच्चों के साथ थे, क्या कहना चाहेंगे बाकी बच्चों का और किस तरह से यहाँ पर आप आने वाले समय में उन्हें किस तरह से गाइड करेंगे, या फिर बाकी जो बच्चे हैं उन्हें इन्हें देखकर किस तरह की मोटिवेशन मिली है?
मैं यही JNK के यूथ को बोलूँगा कि जैसे कि आज का यूथ सिर्फ मोबाइल पे है, मोबाइल, इंस्टाग्राम्स एंड अदर्स एक्टिविटीज़, कि ये बोलें कि आप स्टडी के साथ साथ खेलिए, कि हम फिज़िकली फिट भी रहें और हमें न्यू नॉलेज मिले। और हम JNK इस गवर्नमेंट से ये प्रोवाइड करेंगे कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे नए यूथ जो आ रही है जनरेशन, उसे भी आगे मौका मिले कि आगे बढ़ने का। मैं जम्मू के यूथ को ये और जम्मू के जितने भी लोग हैं उनको ये बोलना है कि ये दोनों स्टूडेंट को लाइव आएगा स्टार स्पोर्ट्स पे, DD दूरदर्शन पे एंड अदर टेलीकास्ट चैनल एंड वेबकास्ट, सभी का लाइव पे आएगा, तो देखिए आप और इनको आगे बढ़ावा दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, नेशनल लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट किया और वहां पर जाकर इन्होंने जीत भी हासिल की है। फिट इंडिया क्विज कंपटीशन, जो कि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि देश भर में 40,000 के करीब स्कूल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन दिखाई थी। जम्मू कश्मीर से भी 400 से ज़्यादा स्कूल थे जिसमें इन्होंने इस कॉम्पिटिशन में जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन निट स्कूल ने यहाँ पर बाजी मारी है। आगे आने वाले समय में और जो भी इस तरह के कॉम्पिटिशन जो है आते हैं, स्कूल्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो इस तरह से कॉम्पिटिशन्स में बच्चों की पार्टिसिपेशन जो है वो दिखाएं, ताकि आने वाले समय में ना कि सिर्फ पढ़ाई बल्कि बाकी की जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहती हैं उसमें भी वो पूरी तरह से अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखा सकें। चलिए अभी के लिए प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।